Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will teach you Chapter 2 History Class 7 New Kings and Kingdoms Part 3. Part 1, Part 2 ये सब हमने देख लिया था. आज हम Part 3 देखने वाले हैं. सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से देख लेना. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर. अम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है? हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज होता है? सेटलमेंट ऑफ पीसेंट. पीसेंट किसको हम कहते हैं? फार्मर्स जो होते हैं उनको जो पीसेंट जो फार्मर होते हैं उसको हम उर भी कहते हैं. ओके, वो अपना जैसे इरिगेशन एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, फिर उनको पीसेंट का ग्रुप, जो पीसेंट फार्मर्स का ग्रुप बनाते हैं, बहुत लोग ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं नाडू, वर्टेल नाडू कहते हैं. बाद में वही सब फैसला लेती है कि कैसे कलेक्ट टैक्स करना है, कलेक्टिंग टैक्स कैसे करना है, फिर काम कैसे करना है. रिचेस्ट पीसेंट ऑफ द विला कास्ट एक्सरसाइज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नाडू. रिच जो अमीर किसान होते थे, विला जैसे विला अमीर होते थे. अब जो विला होते थे वो नाडू को अपने अंडर में कंट्रोल में रखते थे. नाडू जो थे उनको अपने कंट्रोल में रखते थे. चोला गवर्नमेंट की बहुत ये हेल्प करते थे. चोला जो गवर्नमेंट होती थी वो बहुत रिच लैंड ऑन देती थी. टाइटल देती थी मुनवेंद्रा वेलन. ये एक पीसेंट भी होते हैं. ओके, इसमें 3 किंग्स आते हैं. अय्यर को हम चीफ कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मोहिंद्रा विलन एंड अय्यर आ सकता है आपकी बुक में. मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट इज दैट इम्पॉर्टेंट. बाद में वो जैसे मार्केट्स में रिस्पेक्ट, सेंट्रल में स्टेट में ऑफिस उनका होता था. अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लैंड का मतलब कैसे तरह तरह के लैंड किसको मिलते थे, चोलास कैसे किसको देते हैं. विलानिविगी को जो थे, ओके, ये पहले वाले जो थे विलानिविगी, इनको पीसेंट, ये फार्मर होते थे छोटे छोटे, ये ब्राह्मण नहीं होते थे, तो उनको मतलब लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण को थोड़े बहुत ज़मीन दी जाती थी. ब्रह्मदेवा थे वो ब्राह्मण्स को लैंड गिफ्ट किया तो उनको हम ब्रह्मदेवा कहते हैं. सहवा भोगा हम कहते हैं जिनको स्कूल के लिए मेंटेनेंस किया जाता था, लैंड स्कूल के लिए दिया जाता था. देवादंदा जो होते थे उनको टेम्पल्स गिफ्ट किए जाते थे. एंड पाली पंचनम, तो उनको जैसे लैंड डोनेट किया जाता था. ओके, तो ऊपर वाला इम्पॉर्टेंट है. आपने देखा कि ब्राह्मण को लैंड मिलता है. ओके, उसको ब्रह्मदेवा बोलते हैं. रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण, मतलब उनको अगर लैंड मिलता है, किंग उनको लैंड देता है, तो वो क्या हुआ, उन्होंने सेटलमेंट कर लिया. वो कावेरी रिवर के पास आके और दूसरी साउथ इंडिया के पास आके रुक गए. ईच ब्रह्मदेवा वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एनी असेंबली. बाद में उनको देखा जाता था सभा में, मतलब जो ब्राह्मण के लैंड होल्डर थे वो सब उनको बाद में सब चेक करते थे, उनका डिसीजन रिकॉर्ड करते थे, इंक्रिप्शन में लिखते थे अपने हाथों से, या नहीं तो टेम्पल्स के ऊपर लिख देते थे. अब ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स को नगरम्स कोई सिटी या ब्लीज का नाम नहीं है. नगरम्स को हम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स कहते हैं, जो व्यापार करने आते हैं. इंक्यूबेशन फ्रॉम उत्तरमर्य इन चुंगलीपति, जो उत्तर मयूर है, चुंगलीपति डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है. ये प्रोवाइड करती डिटेल सभा की, ऑर्गेनाइज करती है सभा सेपरेट अलग अलग कमिटीज़ से, जो वो देखती है कि कैसे इरिगेशन का वर्क है, कैसे गार्डन का वर्क है, कैसे टेम्पल्स का वर्क है, ये सब देखती है. नेम ऑफ दोस मेंबर कमिटीज़ वेरी स्मॉल टिकट्स. इनको अपने मतलब प्लम ट्रीज पे वो मतलब नाम लिख के उन सब कमिटीज का एक बॉक्स में रख देते थे. फिर एक जवान लड़का, यंग बॉय मतलब एक जवान लड़का आता था. ओके, और उसमें से जैसे ये बॉक्स उसमें से एक पर्ची निकालता था, जिसका नाम आता तो वो कमिटीट की उसमें ग्रुप में आ जाता था. इंक्यूबेशन एंड टैक्स, ये भी बुक कंप्लीट होती है, पर अब हम ये देख लेते हैं जो मतलब उनके मेंबर के लोग, सभा के लोग, उत्तर मरीयू के लोग इंक्रिप्शन में कैसे होने चाहिए. ऑल दोस हु विश टू बिकम मेंबर, जो सभा शुड ओनर्स, ओके, उनके पास खुद की ज़मीन हो और वो टैक्स देता हो, उसके पास खुद की ज़मीन हो और वो टैक्स भरता हो.
दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसका खुद का घर हो। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 17 ईयर्स ऑफ एज, उसकी एज 35 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेद, उसको वेदास, वेदास हम कहते हैं आपके सिक्स्थ में आया था, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद आए थे, उनके चारों वेद आने चाहिए। वो मतलब मेटल को संभाल सके और हॉनेस्ट, ईमानदार होना चाहिए। और कोई जैसे अब जैसे आप एक बार अगर कम्पिटिटिव बन गए हो तो आप दूसरी बार नहीं बन सकते हो, ओके। वो 3 साल तक आप एक कमिटी में बन सकते हो, बाद में आप इलेक्शन ये सब नहीं कर सकते हो। अब इसमें किंग्स और पावरफुल मैन के बारे में कहा गया है। पेरव पुरमना, वो 12th सेंचुरी में तमिल वालों में वर्क करते थे। प्रिय पुरमना पूर्णम, ओके। आउटस्कर्ट जो होती थी स्मॉल हर्ट्स, पुलियास, पुलियास हम जैसे किसी का नाम नहीं है, जैसे एक गाँव होता है ना, वैसे उसमें आउटकास्ट जो छोटे छोटे कास्ट होते थे, वो ब्राह्मण और वेलास के हिसाब से जो उसमें छोटे छोटे कास्ट होते थे, वो स्मॉल हट में रहते थे। वहाँ के लोग कैसे लेबर्स काम करते थे, वहाँ के बच्चे कैसे मतलब घूमते थे, वहाँ पे बहुत सारे लिटल मतलब मुर्गियाँ उर्गियाँ ऐसा पालते थे, बाद में पपीज़ ये सब लेते थे। तो उसमें बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस चाहिए। और कैसे वो पैडी मतलब चावल को कैसे अलग करते थे, इसमें ये बनाया गया। तो यहीं पे पार्ट 2 हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। हमारे चैप्टर नंबर 2 की वीडियो ख़त्म हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी? चैप्टर 3 की जल्दी वीडियो आ जाएगी, और सबकी वीडियो मैंने बनाई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी गई है, तो आप वहाँ से दे सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में मैं दे दूँगा, दोनों में से किसी में दे दूँगा, आप वहाँ पर देख लेना। बाय फ्रेंड, थैंक यू।